हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय की रिगार्डिंग CUET PG यानी कि डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में जो PG के एडमिशन है उनकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज करी हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलीज करे हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कैसे काउंसलिंग होगी, क्या आपको कैसे जाना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने, इस पर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो आप मेरा चैनल ज़रूर विजिट करना और जितनी भी अपडेट्स होती हैं डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग वो आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहीं पर मिलते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे अगेन नोटिस दिया हुआ है यहाँ पे, नोटिस रिगार्डिंग ये तो ठीक है। गाइडलाइंस यहाँ दी हुई है, इधर पे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ कहीं नहीं मिला है इंपॉर्टेंट अपडेट्स में। जब अनाउंसमेंट या नोटिस पे जाते हैं तो यहाँ पे दिया है गाइडलाइंस, ठीक। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है, फिर गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे तो ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन होकर दिख जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं आपको पूरा पढ़ के एक एक स्टेप बता देती हूँ। पहली चीज़ दी हुई है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। भाई सीट्स से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने बच्चे पहुंच जाएंगे सबका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एडमिशन जो है वो आपके CUET के मेरिट के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। अब आपको ये कैसे पता लगाना होगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं आपके ऊपर, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं इसके बाद में ही एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कितने बच्चों ने अप्लाई करा है, लिस्ट क्या है और आप किस नंबर पे आते हो ये आपको पता चल जाएगा। क्लियर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब ओरिजिनल लेके जाने, वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा जो एडमिशन के लिए वहाँ पे बैठे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, तो नहीं, ओरिजिनल सबमिट नहीं होंगे, उनकी कॉपी सबमिट होगी। तो आपको फोटो कॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल वो से वेरीफाई करेंगे, मैच करेंगे और आपका TC और माइग्रेशन ओरिजिनल सबमिट होगा, बाकी कुछ भी आपका ओरिजिनल सबमिट नहीं किया जाएगा। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे एवरी डे आफ्टर काउंसलिंग के बाद में हर दिन लिस्ट आएगी जिन बच्चों का एडमिशन हो गया होगा और वो एडमिशन सेल को भेजी जाएगी। कंसर्न जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है टू एडमिट द एप्लीकेंट एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडमिशन ब्रोशर, इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द एडमिशन सेल टू टाइम अपलोड और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे फिर अपलोड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद और आगे बढ़ो। अगला पॉइंट है रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो एडमिशन ब्रोशर में दी हुई है, तो वो भाई एक बार रीड कर लेना। फिर इसके बाद में 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए, 5% विडोज या वॉर्ड्स या वाइफ्स हैं, मैंने डिफेंस कोटा के लिए दिया गया है। देयरफॉर दे मस्ट बी कॉल्ड फर्स्ट फॉर द एडमिशन। भाई तो पहले एडमिशन के लिए आप पहुंच जाना अगर आपका कोई ये कोटा वगैरह लगा है तो, ठीक है। फिर इसके बाद में UR, EWS, OBC, SC, ST कैटेगरीज को बुलाया गया है। एडमिट द एप्लीकेंट्स एज पर द कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट चार्ट, ठीक है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सीट चार्ट है, उसके हिसाब से ही जो है आपका एडमिशन लिया जाएगा। OBC कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको UR कैटेगरी में ही कंसिडर करेंगे, जनरल कैटेगरी में ही डालेंगे, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक। फिर अगला है कैंडिडेट्स हैविंग ATKT, जिनका ATKT है, सप्लीमेंट्री है, बैकलॉग है किसी भी सेमेस्टर में, उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, ये क्लियरली लिखा है। ऑल्दो प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा उनका, ओनली दो स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इज अवेटेड, मतलब आपका ATKT आया, आपने एग्जाम दे दिया है लेकिन अभी आपका रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा है बैकलॉग इन एनी प्रीवियस अवेलेबल सेमेस्टर मार्कशीट विद द अंडरटेकिंग शैल बी सबमिटेड, shall submit the final latest result by 31st अक्टूबर। भाई 31st अक्टूबर के पहले पहले अगर आपका ATKT क्लियर हो रहा है तो आप यहाँ बैकलॉग क्लियर हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जिनकी क्वालिफाइंग डिग्री यहीं से है, यानी आपने अपनी BSc या UG की जो भी डिग्री है वो इसी यूनिवर्सिटी से किया, सागर यूनिवर्सिटी से, तो आपको अपनी डिग्री या फिर माइग्रेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी वहाँ सबमिट है, तो आप सिर्फ चले जाना। सागर यूनिवर्सिटी से ही जिनने अपनी ग्रेजुएशन की है उनके लिए है ये चीज़। इसके बाद में अगला है आप SC ST OBC NCL EWS वाले जो है लेटेस्ट वाला इनकम सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, पुराना नहीं लेकर आएंगे, ठीक। इसके बाद में
अगर लेटेस्ट नहीं है तो अंडरटेकिंग लेकर आएंगे, अगर लेटेस्ट नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग लानी पड़ेगी कि हमने जो अप्लाई कर दिया है बनने में इतना इतना दिन लगेगा, तो हम अंडरटेकिंग लिखवा के ले आते हैं। ठीक, फिर जो बच्चे एनसीसी और एनएसएस वाले हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि यहाँ पे जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनको 9 नंबर मिलेंगे, एनसीसी बी वालों को 12 और एनसीसी सी वालों को 15 नंबर दिए जाएंगे। बहुत नंबर है यार, यहाँ लिखा है मैक्सिमम एनसीसी इज 15। तो अगर आपके पास ऐसे 2-3 सब्जेक्ट भी अगर है ना, तो मतलब 2-3 सर्टिफिकेट भी है ना, तो उनमें से जो हाईएस्ट वाला होगा, मान लो आपके पास ए बी सी सारे हैं तो सी का बस काउंट होगा। समझ गए? तो यहाँ लिखा है कि आपके 2% मार्क्स ऐड होंगे which is equal to 6 if certificate produced for attended 2 10 days camp 1 national integrated camp। ये पढ़ लेना भाई, जिन्होंने एनसीसी कैंप अटेंड करा उनको ये समझ में आ जाएगा। फिर फी कंसेशन टू एससी एसटी ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा, आपके पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। फिर अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो रिफंड कराते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली इंडिकेटिंग द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट एंड ड्यूली कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड endorsed by the concerned HOD shall be forwarded to the office of director academic affairs. No individual applications from the student or department shall be entertained if the result of maximum 2 previous semester of qualifying exam are awaited even the applicant is allowed। मतलब आपके पिछले 2 सेमेस्टर का भी अगर रिजल्ट नहीं आया है तो भी आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ क्लियर लिखा कि 31 अक्टूबर के पहले अगर आप अपने फिर रिजल्ट के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं, 31 अक्टूबर नहीं, 31 मई के पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हो, तो फिर आपको जो है वहाँ पे अंडरटेकिंग लाना पड़ेगा। फॉर इक्वल स्कोर्स, अगर 2 एप्लीकेंट्स के 2 लोगों के सेम स्कोर है मान लो, तो फिर आपकी क्लास 12th की आपकी यूजी की मार्कशीट देखेंगे, वो भी नहीं है तो आपके 12th के मार्क्स देखेंगे, उसके बेसिस पर देंगे। ठीक है, नो केस रिलेटेड टू एडमिशन शैल बी रेफर टू एडमिशन सेल विच इज कवर्ड इन एडमिशन ब्रोशर। ठीक है, फॉर अदर डिटेल्स आप ब्रोशर पढ़ लो। ओके, क्लियर, ये समझ में आ गया है। इतनी चीज़ें मेंशन थी इन गाइडलाइंस में, तो इनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसके बाद में मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको पूरा जो है कितने बच्चों ने अप्लाई करा है, आप किस रैंक पे आते हो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो फिर आपका डिसीजन है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।